हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एसक्यूएल में स्ट्रिंग का यूज करते हैं। जैसे स्ट्रिंग के काफ़ी बेसिक फंक्शन हैं, जैसे आपका ट्रिम है, यल ट्रिम है, आर ट्रिम है, रिप्लेस है, सब स्ट्रिंग है, अपर है, लोअर है। ये सब सारे स्ट्रिंग के फंक्शन हैं जो हम एसक्यूएल में यूज करेंगे। ये हमने टेबल बनाया हुआ क्रिएट एम्प्लॉय एरर का, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, वेयर केयर, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। उसी तरह हमने इसके थ्रू 3 डेटा लिया हुआ है और ये हमने वैल्यू इंसर्ट करा दी है, जिसमें ये हमारे तीनों डेटा आ गए हैं। और ये जो हमने इंसर्ट का फंक्शन रखा हुआ है और इस फंक्शन के थ्रू सेलेक्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम द जो हमने इम्प्लाई किया हुआ था उसका डेटा आया हुआ है। अब इसमें हम ट्रिम, आर ट्रिम, यस ट्रिम, ये सब चीज़ें यूज करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ बता दें, इसमें आपका स्पेस है, ठीक है। अब लेफ़्ट स्पेस है, राइट स्पेस है, कहीं आपका स्पेलिंग एरर है, तो कहीं डैश है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इनबिल्ट कर रखा है इसमें, जो हम अपने अकॉर्डिंग जो क्यूरी होगी उसको रिसॉल्व करेंगे। तो इन सब सारे फंक्शनों का यूज करके हम कैसे क्यूरी को रिसॉल्व करेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। इसमें आपके 2-3 फंक्शन हैं, जिसमें हमने 3 फंक्शन लिया हुआ है, ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम। अब इस ट्रिम का यूज क्या होता है? एल ट्रिम का मतलब लेफ़्ट ट्रिम, आर ट्रिम का मतलब राइट ट्रिम, और उसके बाद रिप्लेस फंक्शन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम ट्रिम का यूज करते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय एरर, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारा क्या है? एम्प्लॉय एरर। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद ट्रिम एम्प्लॉय आईडी, ओके। उसके बाद हमने ले लिया। अब इसको हम रन कराएंगे। एम्प्लॉय, इसमें हम जो भी फील्ड को ट्रिम करना होगा एज अ आई ट्रिम, इसको हमने एम्प्लॉय आईडी को कर दिया। तो ये हमारा जो ट्रिम है, जो राइट साइड में स्पेस था उसको ये ख़त्म कर दिया, आईडी ट्रिम, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दिया। ये देखिए हमारा बगल में आईडी ट्रिम करके आया है। हमने 2-3 चीज़ें कर दी, ये 3 हमने बना लिया, आर, लेफ़्ट, राइट, ये सीधे 2-3 हो गया। अब इस सबको हम रन करा देंगे, तो इसमें ये हमको पता चलेगा कि कैसे हम ट्रिम किए हैं। देखिए जो टेबल के बीच में स्पेस था उसको हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसको ख़त्म कर दिया और सारे लोग सारे जो कंटेंट थे वो सीधी रेखा में आ गए। तो ये चीज़ है कि आप सिंगल टेबल में भी ट्रिम का यूज करके वैल्यू को हम सही कर सकते हैं। आपने कई बार टेबल में देखा भी होगा कि ट्रिम का यूज किया जाता है, जो ज़्यादा स्पेस हो जाता है उसको ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रिम का यूज। अब हम रिप्लेस का यूज़ देखेंगे। रिप्लेस में हम कैसे क्या वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट, इसको करिए, हमने टेबल आ गया। ये हमारा फंक्शन है, टेबल की वैल्यू है। इसको हम रिप्लेस करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लास्ट नेम रिप्लेस बाय, आप जिससे रिप्लेस करना चाहें, लास्ट नेम कामा, ये हमारा हो गया
फायर्ड एज लास्ट नेम फिक्स्ड, इसको हम रन कराएं। ये देखिए हमने लास्ट नेम हमने इसको फिक्स कर दिया। जो डैश था उस डैश को हमने हटा दिया। डैश की जगह हमने क्या डाल दिया, स्पेस था, उसको स्पेस को ख़त्म कर दिया। मतलब लास्ट नेम में ये रिप्लेस का फंक्शन है। ये फंक्शन आपको इस एक्सेल में भी आपको मिल जाएगा। ये उसी फंक्शन के आधारित है। अब इसमें हम सब स्ट्रिंग को यूज करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है सब स्ट्रिंग का। सेलेक्ट, हम करेंगे। अब इसमें हम क्या लेते हैं, जो हमने एम्प्लॉई एरर में टेबल में दिया हुआ है उसको लेते हैं फिर। और सब स्ट्रिंग का मतलब ये है कि सब स्ट्रिंग जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम हमसे ले लिया 1 3। अब इसको रन कराते हैं। ये देखिए ये हमने फर्स्ट नेम में से सब स्ट्रिंग निकाला हुआ है। थर्ड कैरेक्टर का केवल 3 ही कैरेक्टर लिया हुआ है। तो ये हमारा, ये हमने इसको ले लिया। तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे 3 कैरेक्टर ले लिए, 2 कैरेक्टर ले लिए, 4 कैरेक्टर ले लेंगे। अब यहाँ पे जो है हम और फंक्शन यूज करते हैं। सब स्ट्रिंग 3 हमने दिया था और यहाँ पे एलेक्स फाइंडर, अलेक्जेंडर, इसको हम यूज करते हैं। और इसमें देखते हैं सब स्ट्रिंग अवेलेबिलिटी नहीं है कि क्या है। जैसे कि मतलब सब स्ट्रिंग का मतलब है कि अगर हमको 3 कैरेक्टर लेना है तो 3 कैरेक्टर को ही निकाल सकते हैं एक सिंगल स्ट्रिंग में, उसको हम निकाल लेंगे। ज्वाइन एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स, ये हमारा एरर जो हम दिखे हैं, तो ये एरर नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय एरर का। आईडी में इसका जो है एम्प्लॉय डेमोग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट नेम एरर डॉट फर्स्ट नेम, डिम डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ पे डाल देंगे फर्स्ट नेम, एरर डॉट फर्स्ट नेम, डिम डॉट फर्स्ट नेम। अब इसको रन कराते हैं। ये हमारा आ गया। ये एम्प्लॉय एरर, एम्प्लॉय डेमोग्राफी, ये दोनों से कंपेयर हमने करके दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करके हम वैल्यू निकाल रहे हैं। खैर वह ज्वाइन का यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारे दूसरे टेबल में जो सेम आईडी है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, इसको हम इस चीज़ से चेक कर लेते हैं। सब स्ट्रिंग फर्स्ट नेम 3, सब स्ट्रिंग यहाँ पे जो है इसका ऑब्जेक्ट दे देते हैं 3, 1 और 3। ये कामा छूटा हुआ था, यहाँ पे हमने भी ले लिया। यहाँ पे कुछ कामा छूटा होगा नाम, इसको ले लिया। अब रन कराते हैं। ये आ गया हमारा। तो मतलब सब स्ट्रिंग के थ्रू जो है हमने वैल्यू निकाल दी।
ये हमारा क्यूरी है, जिसे सब स्ट्रिंग और ज्वाइनिंग यूज करके दो टेबल से जो हम वैल्यू जो है दोनों को जोड़ के दोनों का कंपेयर भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे भी हम डाल देंगे dim डॉट फर्स्ट नेम। देखिए, फिर इसको हम रन कराते हैं तो कॉलम में हमारा फर्स्ट नेम आ जाएगा। ये है, देखिए फर्स्ट नेम आ गया और इसका भी फर्स्ट नेम आ गया, दोनों फर्स्ट नेम आ गया है। दोनों का हमने जो थर्ड कैरेक्टर ये सब स्ट्रिंग निकाला था ये उसका है। तो ये तरीका है कि जिसमें हम जो है सब स्ट्रिंग का यूज़ करके हम जो है जितने चाहें उतने कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि कैसे हम क्यूरी के और बेहतर तरीके से करेंगे ज्वाइनिंग के लिए। अब इसमें हम जेंडर लेते हैं और जेंडर के थ्रू भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि जेंडर के थ्रू हम कैसे जो है डेटा को फेच करेंगे। और लास्ट नेम, तो खैर ये हम इसमें कमेंट्स लगा रहे हैं, ये कमेंट्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स है। ये ऐसे हम जो है डेटा को यूज करके अब मल्टीपल डेटा निकाल सकते हैं। तो खैर आप इसको करिएगा, जो भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट्स लाइन में लिखिएगा, लिख के हमको बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें आगे की सीरीज में हम डेटा और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा है। अब इसमें आते हैं अपर केस और लोअर केस में। तो अपर केस तो लोअर केस तो सारे लोगों को शायद पता ही होगा। इसमें जो हम ऑलरेडी टेबल में वैल्यू पड़ी हुई है उसमें हम कैसे अपर केस और लोअर केस की वैल्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से ये इसको हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करके हम अपर, जैसे यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, इसको हम फर्स्ट नेम लोअर फर्स्ट नेम रन करा देते हैं। तो जितने भी फर्स्ट नेम में है वैल्यू लोअर हो जाएगी। जो भी कॉलम में जितनी भी वैल्यू है उस टोटल रो हम लोअर हो जाएंगी। और ऐसे ही यहाँ पे जो है अपर कर देंगे तो फर्स्ट नेम में जितनी भी वैल्यू रहेगी वो अपर केस में शो होने लगेंगी। ये देखिए हमने अपर केस में लगा दिया। तो ये तरीका है अपर केस और लोअर केस का। और ये सारा डेटा हमने जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है इसमें। और आप ऐसे ही इसमें प्रैक्टिस करिएगा। जो आपको जितना भी प्रैक्टिस करना होगा इसमें क्यूरी, मल्टीपल क्यूरी ऐड करके एक टेबल बना के उसमें सारे जो है अपने हिसाब से अपर केस, लोअर केस, ट्रिम, इन सब